व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले सुधांशु त्रिवेदी सर की थग लाइफ। तो सैवेज रिप्लाई होने वाली मस्ती भरी वीडियो होगी और भी हमने इनकी वीडियो और वीडियोस पे रिएक्ट किया हुआ है। तो एक और वीडियो है आप लोग के लिए और कर दे वीडियो को लाइक, चैनल में तो सब्सक्राइब और जितना हो सके शेयर भी कर दिया करो ताकि और लोगों तक पहुंचे। करते हैं साथ में एंजॉय। पॉलिटिकल मस्ती चैनल पे वहां पर आप और भी देख सकते हो। 1 2 3 लेट्स गो। ये गुजरात में जब हिंदुत्व की बात हो रही है तो ये हिंदुत्व की ही बात हो रही है या फिर ये हिंदू मुसलमान हो रहा है जैसे कि आपके ओपोनेंट्स कह रहे हैं? देखिए, इस पे पहले मैं एक गंभीर बात कहना चाहूंगा। ये हिंदुत्व शब्द के साथ जो खिलवाड़ करने का प्रयास किया जाता है, अंग्रेजी में आपने हिंदुइज्म शब्द सुना होगा, पर कभी क्रिश्चियनिज्म या इस्लामिज्म वर्ड सुना है? सिर्फ हिंदुइज्म ही वर्ड क्यों? जैसे आपने कहा कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, वैसे हिंदुइज्म। ये एक षड्यंत्र है शब्दों के जाल में फंसाकर भारतीय संस्कृति को लांछित करने का प्रयास। अन्यथा मैं पहले एक बात कहता हूं कि यदि आपसे पूछें कि दुनिया में कोई एक देश बताइए जिसपे इस धरती पे पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हो, तो सिर्फ भारत। यहां तक कि पारसी जोरोस्ट्रियन जो अपनी जन्मभूमि ईरान से मिट गए, यहां फल फूल रहे हैं और बहुत शानदार स्थिति में है। दुनिया में एकमात्र देश, जब इजराइल के बनने के बाद यहूदियों पर अत्याचार का संकलन किया गया, तो एकमात्र देश जहां के यहूदियों ने लिखा कि अत्याचार तो छोड़िए, हमारे साथ भेदभाव नहीं हुआ। और तो और दुनिया में एक देश बताइए जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हो, तो वो भी सिर्फ भारत ही है। और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारत हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। हिंदू और हिंदुत्व के कारण ही भारत में ये है। अब आते हैं गुजरात पे। मगर देखिए साहब, कितना परिवर्तन आ गया पिछले चुनाव से इस चुनाव तक। गुजरात में आते आते 2017 के गुजरात के चुनाव में आपको याद हो, राहुल गांधी जी मंदिर मंदिर घूम रहे थे, कुर्ते के ऊपर जनेऊ तक दिखाया जा रहा था। इस चुनाव तक आते आते भारत की राजनीति में कितना परिवर्तन आ गया बताइए। ममता बनर्जी जी चुनावी मंच से चंडी पाठ करने लगी, प्रियंका गांधी जी चुनावी मंच से देवी स्तुति करने लगी, अखिलेश यादव को यूपी के चुनाव में सपने में भगवान दिखने लगे, और गुजरात का चुनाव आया तो केजरीवाल को नोट पे भगवान का स्थान दिखने लगा। को पकड़ लिया। इतना बड़ा परिवर्तन, इसे कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। क्या बात है, क्या बात है। मोदी है तो मुमकिन। मैंने आपसे पूछा था कि इंडिया में मंदिर मस्जिद की लड़ाई क्यों? ये बताइए, यहां सिर्फ मस्जिद है, वहां झगड़ा किस बात का है? ये काबुल में काहे बम फूटते हैं? पॉइंट है वैसे। ये सीरिया में काहे बम फूटते हैं? ये इराक में, लीबिया में, पाकिस्तान में, वहां बम किस बात को फूटते हैं? क्योंकि यहां समस्या मुस्लिम नहीं है। मुस्लिमों के अंदर एक कट्टरपंथी सोच, जिसको केवल छोटी सी राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम चाहते हैं कि उसके द्वारा हमें वोट मिलता रहे। और तो छोड़ दीजिए, भारत में एक ही जगह थी कश्मीर, जहां कहा गया मुस्लिम डोमिनेंस हो गया। आप में से बहुत से लोगों को ध्यान नहीं होगा, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं कि साहब तथा कथित बाबरी मस्जिद टूट गई थी। आपको पता है, बहुत बड़ी मजार थी चरारे शरीफ, वो जला दी गई थी। किसी ने कहा कि चरारे शरीफ जलाने पर उसको दुख है। कश्मीर में क्यों जला दी गई? कहा गया ये मजार है, ये एंटी इस्लामी है। अच्छा, तो भैया जहां भारत में वर्चस्व हो गया, वहां पे अपने धर्म स्थल टूटने लगे, तो उसका कारण एक कट्टरपंथी सोच में है, हिंदू मुस्लिम के अंदर नहीं। हिंदू मुस्लिम के अंदर नहीं। और ये चीज समझने वाली बात भी होती है। बस क्या सावरकर पर फंस गए आप? सावरकर, देखिए, स्वातंत्र वीर सावरकर भारत के इतिहास के एकमात्र क्रांतिकारी हैं जिनको 2 जन्मों का कारावास मिला। मैं इस पे देखिए मैं एक फैक्ट भी बताना चाहता हूं और आप सबसे कहूंगा इसको वेरीफाई करिएगा कि स्वातंत्र वीर सावरकर भारत के इतिहास के एकमेव क्रांतिकारी हैं जिनको 2 जन्मों का कारावास मिला, और जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को पहली बार स्वातंत्र समर कहा। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि 1907 से पहले कोई कांग्रेस का नेता बताइए जिसने 1857 को स्वतंत्रता संग्राम कहा हो। सबने सिपाही म्यूटनी और वो कहा। और एक और बात बताऊं, 1910 में सावरकर जी को 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई, और 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विलियम वेडनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। और जिन लोगों ने को अंडमान की जेल में रखा गया, कोल्हू में बैल की तरह जोत दिया गया, सावरकर जी पे ये शर्त लगी थी कि वो रिहा होने के बाद भी किताब नहीं लिखेंगे। मगर जो लोग ऐसे जेल में रहे कि जलवाए जलाल से रहे,
सेक्रेटरी भी था, खाने का खाना भी था, किताब लिखने के लिए भी फोटोज सब भी कुछ उस तरीके अवेलेबल था, और फिर माउंट बेटन के साथ अत्यंत मधुर संबंध थे। 1948 में जाके शिमला में छुट्टी भी मना रहे थे। हाँ, वो ये स्वतंत्रता देखो। का संग्राम लड़ रहे थे और जेल की कोठरी वाला संग्राम नहीं लड़ रहा था, और उन्हीं को सारा क्रेडिट मिला। बिल्कुल। एक लाइन और कह देता हूँ कि नौरंगिए सियासत दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। क्या बात है, ये बात है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज आप लोग देखते हैं किसी टीवी सीरियल में अगर कोई मुस्लिम कलाकार टीका लगा ले, कोई मुस्लिम महिला बिंदी लगा ले, टीवी सीरियल में तो फतवा जारी हो जाता है। और एक जमाना था, आजादी के बाद के दौर की बात बता रहा हूं, जहां गाने लिखे जाते थे, भजन लिखने वाला भी मुस्लिम होता था, संगीत देने वाला भी मुस्लिम होता था, और गाने वाला भी मुस्लिम होता था। जैसे आपको याद हो, मन तरपट हरिदर्शन को आज, बड़ा फेमस गाना था ना, लिखा था शकील बदायूनी ने और म्यूजिक दिया था नौशाद अली ने और गाया था मोहम्मद रफी ने। आज तो फतवा जारी हो जाता ना, क्यों गा लिया था? तब ये सेकुलर नहीं था, सेकुलर की राजनीति नहीं थी। जब से सेकुलर वर्ड डाल के और उसकी राजनीति शुरू हुई है, भारत में सारी समस्या तब आई। तो हमारे लिए यह अनादिकाल से भारत की परंपरा का प्रतीक है, और उनके लिए राजनीति का उदाहरण भी देता हूं। भारत की राजनीति में एकमात्र उदाहरण है जब किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत हिंदू के नाम से की हो, धर्म का नाम लेके की हो। तो नवंबर 1989 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत राजीव गांधी जी ने अयोध्या से राम के नाम के साथ की, नवंबर 1989। और एक साल के बाद नवंबर 1990 यूपी में कार सेवकों पर गोली चलाने वाली मुलायम सिंह जी की सरकार को समर्थन देकर बचाया। इसे कहते हैं राजनीति, कि जैसा राजनीतिक हित लगा तो हम भक्त, और नहीं तो राम भक्तों के हथियारों के साथ भी खड़े हो गए। सही पकड़े हैं। असदुद्दीन ओवैसी कहते कहाँ? हैं कि पूरी आप लोगों में होड़ पास्ट लगी हुई है। राहुल गांधी, बीजेपी तो पहले से ही थी, राहुल गांधी भी, अरविंद केजरीवाल भी, हर कोई बस यही साबित करना चाहता है कि इनमें सबसे बड़ा हिंदू कौन है। नहीं, होड़ इस बात की नहीं लगी हुई है। होड़ इस बात की लगी हुई है कि सबसे बड़ा मुस्लिम परस्त कौन है। देखिए, अब जो ये होड़ की बात करते हैं, जब सीए का एनआरसी का मामला आया तो कांग्रेस हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, कम्युनिस्ट पार्टियां हो या जितनी भी रीजनल पार्टियां हो, इन सब में होड़ थी। धारा 370 पे कौन प्रबल विरोध कर सके उसकी होड़ थी। राम मंदिर में कौन विरोध कर सके उसकी होड़ थी। अगर आप कॉमन सिविल कोड पे सब एक हैं, अरे भाई इन सब में तो जवाबी कव्वाली चल रही है, और ये जवाबी कव्वाली इसकी नहीं है मेरे सुर मेरा तुम्हारा, वो किसका सुर ज्यादा तेज हो, ताकि वो दिखा सके कि मैं कितना बड़ा अल्पसंख्यकवाद का, मैं मुस्लिम जनरल की बात नहीं कह रहा हूं, कट्टरपंथी मुस्लिमों का कितना बड़ा हिमायती हूं। उस प्रवृत्ति के प्रतीक हैं असदुद्दीन ओवैसी, और उनका कंपटीशन चल रहा है कांग्रेस और अन्य दलों के साथ। बात तो सही है। सही। अगर आपको सलाह देनी हो राहुल गांधी को, क्या होगी सलाह? न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, तो जो किसी के काम न आ सका वो मैं एक मुश्त गुबार हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा। दूर कोई गाए धुन ये सुनाए, भाग मेरे भैया रे, आया है तेरा दैया रे। अरविंद केजरीवाल, अब तो वो भी कह रहे हैं नोट पर लक्ष्मी गणेश जी। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है, और जिधर बेखुदी में कदम लड़खड़ाए वही राह मुझको दिखाई गई। ये इन्होंने कहा ना कि वो मौका देख के चौका मारने वाली बात, कि जहां वो 1989 और 1990 की बताई, राजीव गांधी की बताई ना शायद से, तो मतलब इनकी जो नॉलेज है ना, हैट्स ऑफ टू हिम। मतलब कि ये तथ्यों को और जो फैक्ट्स हैं जितने भी, हमेशा नॉलेज इनकी, ये चीज हम एक और वीडियो हमने देखी थी, मतलब चाहे धर्म को लेके हो चाहे राजनीति को लेके हो, ये फैक्ट्स इतने सामने रख देते हैं ना, आगे वाले भी सोचता है यार इनको तो ज्यादा ही पता है। फिर आगे वाला वैसे ही अगला पॉइंट मारने से पहले 2 बार सोचता है कि यार क्या मुझे बोलना चाहिए क्या नहीं। और ये तो वो है जैसे बोला ना कि जो उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम जब नहीं होते, जैसे मोहम्मद रफी जो गाने गाए थे उन्होंने, है ना इतने, और आज भी देखो ना कितने एक्टर हैं, है ना, जो मुस्लिम एक्टर हैं और वो सरदार का भी रोल करते हैं, वो हिंदू का भी रोल करते हैं, सब। जो सलमान खान ने वो करी थी बजरंगी भाईजान, जो वो करी है ना, कितनी सारी कैरेक्टर्स भी होते हैं यार, मूवीज में इतने कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो एक एक्टिंग है। और पहले टाइम में तो ये देख लो बिल्कुल, मतलब आज के टाइम में राजनीति की वजह से थोड़ा और ज्यादा हो गया ये हिंदू मुस्लिम। तो मुझे लगता है कि सब लोग यार एंड ऑफ द डे ह्यूमन बीइंग्स हैं और रहते हैं साथ में, अच्छे से रहते हैं। बस वो होता है कि कुछ लोग, और ऐसा भी नहीं है, जैसे एक वो पॉइंट मुझे अच्छा लगा, जैसे बोला ना कि फिर जहाँ सिर्फ मुस्लिम है, जहाँ सिर्फ मस्जिद है, वहां क्यों बॉम्ब फूट रहे हैं? अगर ऐसा होता तो जो सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज, हाँ, जो सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज है, बॉम्ब मतलब बॉम्ब वगैरह तो मस्जिद है तो वहां भी उड़ाते हैं वो लोग।
बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना, लेकिन ना मेरे को कुछ भी कहो, जो इंटरव्यूज होते हैं, जो डिबेट होती है, सुधांशु त्रिवेदी सर हमेशा ना फैक्ट्स को लेके आते हैं, वो सिर्फ हवा में उड़ते हुए तीर नहीं छोड़ते कि बस डायलॉग मार दिया और छोड़ दिया। वो तो नॉलेज देखो ना, 1857 की भी हर एक चीज, हर एक नॉलेज रहती है उनको। तो आप और वीडियो भी सर्च करना ना भूले। मिलते वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।